एक राजा थे कार्तवीर, 1000 भुजाएं, बड़े पराक्रमी क्षत्रिय हुए। हयवंशी राजा इनको कहा जाता है। लेकिन ऐसा समय हुआ कि भृगुवंशी ब्राह्मण, सुनने लायक कथा है, नई कथा है आप लोगों के लिए। वो ब्राह्मण जो थे वो क्या हुए, धनी हो गए दक्षिणा ले लेकर। और जो क्षत्रिय थे उनके यजमान थे वो गरीब हो गए, निर्धन हो गए। क्षत्रियों ने देखा कि हम निर्धन हो गए, लेकिन हमारे जो गुरु लोग हैं वे धनवान हैं। तो वे क्षत्रिय यजमान अपने गुरुओं के पास गए, ब्राह्मणों से कहा कि महाराज आपके पास तो बहुत धन है, हम लोग मर रहे हैं, आप हमको धन दे दीजिए। क्योंकि अगर आपने हमको धन नहीं दिया हम मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, रक्षा करने के लिए हमको आप धन दे दीजिए। लेकिन उन ब्राह्मणों ने दिया नहीं, इनकार कर दिया। देखो हमारे शास्त्रों की एक विलक्षणता है, विशेषता है कि गलत अगर किसी ने किया है तो उस गलती को कहा गया। किसने किया यह महत्वपूर्ण नहीं, ब्राह्मणों ने गलत किया तो उस गलती को भी कहा, क्षत्रियों ने गलत किया तो उसको भी कहा। गलत कोई भी हो उसको बड़ा स्पष्ट किया। यहाँ ब्राह्मणों की भूल थी, उन्हें लालच नहीं करना चाहिए था, उन्हें लोभ नहीं करना चाहिए था। जिन क्षत्रियों के द्वारा उनको प्राप्त हुआ और उन्हीं को इनकार कर दिया, मरने के लिए छोड़ दिया, ये तो उचित नहीं था, ये तो ठीक नहीं किया। इन्होंने मना किया। भगवान वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि जब ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति में से कोई भी अंश उन क्षत्रियों को नहीं दिया तो ये क्षत्रिय नाराज हो गए और बलपूर्वक धन को ढूंढने लगे। पुराने जमाने में तो लोग पहले बैंकें तो होती नहीं थी, तो पैसा जमीन में गाड़ के रखते थे। किसी एक ब्राह्मण का जैसे ही घर खोदा तो जमीन खोदने से वहां पर धन निकला। अब तो सारे ब्राह्मणों के उन्होंने घरों को खोद दिया और संपत्ति को ले लेकर के लूट करके लेके चले गए। और जिनके घर में धन नहीं था उनके भी घरों को छोड़ा नहीं, खोद लिया, क्योंकि उनको लगा शायद यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। देखो कितनी विचित्र बात हुई। अगर थोड़ा सा अंश, थोड़ा सा धन वो दे देते तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, सबका काम हो जाता। एक व्यक्ति के 2-4 लोगों ने थोड़ा सा अंश नहीं दिया तो सबको उस अपराध का दंड भुगतना पड़ा। विचार नहीं किया। ब्राह्मणों की स्त्रियों को बड़ा कष्ट दिया और बहुत कुछ अनाचार अत्याचार वे क्षत्रिय ब्राह्मणों के साथ में करने लगे। ध्यान रखना, द्रव्ये चौर वयम प्रोक्तम तथा राज वयम द्विजावन्नेर्वयम महाघोरम तथा धूर्ता वयम महत् दानम भोगस् तथा नाशो धनस्य गतिर्दिशि दान भोगो कृतीनां च नाशा पापात्मना किल। भगवान वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि जो लोग धन का उपयोग सदुपयोग नहीं करते उनके धन के साथ में यही गति होती है। ध्यान रखना, द्रव्ये चौर भयम प्रोक्तम तथा राज भयम द्विजा वन्नेर भयम। अगर आपके पास में धन है तो 3 चीजों से डर रहता है धन को सदैव। कौन कौन सी? सबसे पहला डर है चौर भयम, कोई चुरा न ले जाए, है ना? दूसरा राजभयम द्विजा, दूसरा डर है कि इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, दूसरा डर है। और तीसरा वन्नेर भयम, आग न लग जाए। इन 3 तरह से नष्ट हो जाता है। किसी कवि ने लिखा है, लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म अगन नृप चोर, जेठे के अपमान ते 3 करें घर फोर। लक्ष्मी के 4 लड़के हैं, बड़ा लड़का है कौन? धर्म। और धर्म के लिए अगर धन को खर्च नहीं किया तो आग, राजा और चोर, ये तीनों उस धन को खत्म कर देते।